हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नज़र दोष या नज़र लगना, इस बात की व्याख्या हमारे ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भृगु संहिता एवं पारस संहिता में भी मिलता है। दोस्तों, नज़र दोष कितना खतरनाक होता है कि अगर किसी पर्वत को भी नज़र लग जाए तो वह भी दो टुकड़ों में चटक जाए या टूट जाए, भस्म हो जाए। दोस्तों, ऐसा ही होता है नज़र दोष या नज़र का लगना। हालांकि आज के युग में, जिसे वैज्ञानिक युग बोला जाता है, उसमें इस बात की पुष्टि नहीं की जाती, इसे मात्र एक अंधविश्वास समझा जाता है। परंतु आप सभी लोग जानते हैं, आपने अपने घर में भी सुना होगा कि नज़र लग गई है। दोस्तों, किसी का चलता हुआ कारोबार जो खूब भली प्रकार से चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, खूब आमदनी हो रही है, वह अचानक ठप हो जाता है। उसका कारण होता है नज़र दोष या नज़र लगना। कोई व्यक्ति अच्छा खूब कमा रहा है, खूब फल फूल रहा है, उसके घर में सुख शांति है, परंतु अचानक से एकदम सब कुछ उल्टा हो जाता है। उस शांति की जगह घर में कलह होने लगती है। कारण होता है नज़र दोष। दोस्तों, कोई बच्चा खूब खेल रहा है, खूब मस्त रहता है और फिर अचानक से बीमार हो जाता है। बीमारी का भी पता नहीं चल रहा, खूब इलाज कराया लेकिन डॉक्टर भी यह कहते हैं कि जांच में कुछ आ ही नहीं रहा है। दवा देते हैं लेकिन दवा का कोई प्रभाव नहीं होता। वजह होती है नज़र दोष। दोस्तों, यह नज़र लगना कितना खतरनाक है, यह सभी भारतीय अच्छी प्रकार से जानते हैं। यह नज़र बचाने के लिए, कि नज़र ना लगे उसके लिए, यह तरह तरह के घरों में यत्न किए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि नज़र को कैसे उतारा जाए, अथवा अगर कारोबार को या व्यक्ति को या किसी अन्य चीज़ को नज़र लगी है तो उस नज़र को कैसे समाप्त किया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस नज़र को कैसे उतारा जाए। दोस्तों, अगर किसी बनते हुए मकान को भी नज़र लग जाती है तो उसकी दीवारें भी चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, उसमें क्रैक आ जाते हैं। यह आपने अपनी आंखों से देखा ही होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि नज़र को कैसे उतारना चाहिए, जिससे नज़र बड़ी ही आसानी से और संपूर्ण तरीके से उतर जाए। नज़र दोष वैसे एक नकारात्मक शक्ति ही है जो किसी व्यक्ति द्वारा आपको दी गई है। यह नकारात्मक शक्ति आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर देती है और यह इतनी प्रबल होती है कि आपके कार्यों को पूरी तरीके से बाधित करने की क्षमता रखती है। इसलिए दोस्तों, इस नज़र दोष को शीघ्र ही दूर करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, नज़र को दूर करने के अनेक उपाय होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिससे नज़र दोष को दूर किया जा सकता है। उसमें से कुछ सरल उपाय हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। नंबर 1, एक गिलास पानी लीजिए। आप अगर देखते हैं कि आपके घर में किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो दोस्तों, नज़र लगे हुए व्यक्ति का स्वभाव खराब होता है, स्वास्थ्य उसका खराब होने लगता है, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो सीधी रहती हैं, स्ट्रेट रहती हैं, मुड़ी हुई नहीं होती हैं। यह एक, और उसका जो रूटीन नेचर होता है उस नेचर से वह डिफरेंट हो जाता है, एकदम से बदल जाता है। यह नज़र दोष का ही एक लक्षण होता है। तो दोस्तों, आप एक पानी का गिलास लीजिए। उस पानी के गिलास को आप 7 बार क्लॉकवाइज, यानी कि जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है उस प्रकार सर से लेकर पैर तक उसके 7 बार उसके ऊपर से घुमाइए और फिर इस पानी को आप अपने घर की सिंक में अथवा नाली में इसे फेंक दीजिए। इससे उस व्यक्ति के ऊपर लगी हुई नज़र दोष या नकारात्मक शक्ति दूर हो जाएगी। नंबर 2, दूसरा उपाय आपने अपने घरों में भी देखा होगा दोस्तों। यह उपाय है लाल मिर्च का उपाय। यह बड़ा ही सटीक और सरल उपाय होता है। दोस्तों, आपको 2-3 लाल मिर्ची ले लेनी है। कुछ लोग 5 या 7 मिर्ची भी लेते हैं। आपको खड़ी हुई डंठल वाली लाल मिर्ची लेनी है और इस मिर्ची को आप जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज ही
इसे घुमाना है और घुमाने के बाद इस मिर्ची को आपको जला देना है। वैसे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी मिर्ची जलती है तो उसकी गंध के कारण वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, परंतु जब किसी नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से इस मिर्ची को घुमाया जाता है तो उसकी नकारात्मक शक्तियाँ जो उसे व्यथित कर रही हैं, उसे परेशान कर रही हैं, उसे यह मिर्ची अपने में अवशोषित कर लेती है और तब इस मिर्ची को जलाने पर उसकी जो स्वाभाविक गंध है वह गंध नहीं आती है, परंतु हाँ, नज़र दोष अवश्य समाप्त हो जाता है। नंबर 3, फिटकरी और सरसों के दाने। दोस्तों यह भी एक प्राचीन और बहुत ही सटीक उपाय है। इस उपाय में आपको एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है और कुछ दाने आपको सरसों के लेने हैं और इन दोनों को अपनी दाईं हथेली में लेकर जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उस व्यक्ति के सर के ऊपर से लेकर आपको 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेना है और उसके बाद इससे साथ में आपको घुमाते हुए अपने इष्ट देवता का स्मरण अवश्य करना है। आप अपने इष्ट देवता का नाम जप करते रहिए। जैसे कि आपके अगर इष्ट देवता श्री राम है तो आप श्री राम श्री राम श्री राम इस प्रकार से जप करते रहिए और इसे 7 बार घुमाने के बाद इन दोनों चीज़ों को आप जला दीजिए। इससे नज़र दोष बड़ी ही शीघ्रता से, बड़ी और कुशलता से दूर हो जाता है। नंबर 4, काला धागा। दोस्तों काला धागा सिर्फ एक धागा नहीं होता, अपितु वह राहु का और शनि का प्रतीक भी है और नज़र दोष के लिए शनि सर्वोत्तम है। जहाँ शनि की कृपा होती है वहाँ नज़र दोष बाकी नहीं रहता, वह तुरंत दूर भागता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को बार बार नज़र लगती है तो उस व्यक्ति को मंगलवार अथवा शनिवार के दिन 1 मीटर लंबा काला धागा लेना चाहिए और इस काले धागे में 9 गांठें लगा लेनी चाहिए। फिर हनुमान जी के चरणों में रखकर प्रार्थना करनी चाहिए और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर इन 9 गांठों पर लगाकर इस काले धागे को उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पहना देना चाहिए जिसे नज़र लगती है। फिर उसके बाद उसे कभी भी नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों यह काला धागा जो कि अब अभिमंत्रित हो चुका है, जो कि सभी काली शक्तियों का, सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने में समर्थ है, इस काले धागे को गले में धारण करने से उस बच्चे को फिर कभी भी नज़र नहीं लगती। कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर उसके पास आती है तो यह काला धागा उसे अपने में अवशोषित कर लेता है और वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की या अपनी खुद की बुरी नज़र से स्वयं की रक्षा कर सकता है। नंबर 5, सरसों का तेल। दोस्तों प्राय सभी घरों में सरसों का तेल उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यह सरसों का तेल आपकी बुरी नज़र को भी उतार सकता है, आपके नज़र दोष को भी दूर कर सकता है। कैसे? दोस्तों जिस व्यक्ति को नज़र लगी है और आपको पता है कि इसे नज़र लगी है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य, उसका स्वभाव भी एकदम बदल जाता है, इसलिए लोगों को पता चल जाता है कि नज़र लगी हुई है, तब आपको एक रुई की बाती बनानी है और इस बाती को सरसों के तेल में डुबो लेना है और फिर इस बाती को उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और घुमाने के बाद आप इस बत्ती को जला दीजिए। बत्ती के जलाने के बाद जैसे जैसे बत्ती जलेगी वैसे वैसे उस व्यक्ति का नज़र दोष दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नंबर 6, नमक। दोस्तों नमक भी हमारी रसोई में सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, अपितु नमक में अनेक प्रकार के वास्तु ऐसे गुण होते हैं जो वास्तु को दूर करते हैं, जो नज़र दोष को दूर करते हैं, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्री कई बार आपको कहते हैं कि आपके घर में आप एक छोटे डब्बे में नमक भर के रखिए अथवा नमक का पोछा लगाइए। यह नमक आपकी नज़र दोष को भी दूर करता है। दोस्तों आपको एक मुट्ठी में नमक ले लेना है और उस नमक को आप नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और उसके बाद इस नमक को आप अपने घर के बाहर नाली में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके उस व्यक्ति के नज़र जिसे लगी हुई है उसका नज़र दोष समाप्त हो जाएगा, उसकी बुरी नज़र दूर हो जाएगी। नंबर 7, नींबू और लौंग। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगी हुई है
और भयंकर नज़र लगी है, यानी कि आप कई उपाय कर चुके लेकिन फिर भी उसकी नज़र दूर नहीं हो रही है, तब आपको यह उपाय करना है। आपको एक साबुत नींबू लेना है और यह नींबू एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा या दगीला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा पीले रंग का नींबू होना चाहिए, कच्चा नींबू नहीं, पीले रंग का पका हुआ नींबू होना चाहिए। इसमें आप 7 लौंग लगा लीजिए। 7 लौंग लगाने के बाद आप इस नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और उसके बाद इसे बीच में से काटकर दाएं हिस्से को बाईं ओर और बाईं हिस्से को दाईं ओर फेंक दीजिए, परंतु घर के बाहर। और फेंकने के बाद आप चुपचाप अपने घर में आकर हाथ मुंह धोकर सो जाइए। दोस्तों, इससे बड़ी से बड़ी नज़र या नज़र दोष या बुरी नज़र आपके घर से कोसों दूर रहेगी, उस व्यक्ति से कोसों दूर तुरंत हो जाती है। दोस्तों, ये थे वे सटीक उपाय जो आज हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। आप इन उपायों को उपयोग में लेकर अपने घर में रहने वाले व्यक्तियों की नज़र को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम सच्चे हृदय से लिखने से भगवान स्वयं प्रसन्न तो होते ही हैं, अपितु हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर समस्त प्रकार की परेशानियां आपसे दूर रहती हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम लिखने के बाद आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।